अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुज़र चुका है और उसके बाद आज माह शवाल का पहला जुम्मतुल मुबारक है। माह रमज़ान जहाँ अपनी बरक़ात, अपनी रहमतों और फ़ज़ाइल के लिहाज से अज़मत का आमिल है,
वहीं पर अपने उन्वानात, अपने वाक़यात के लिहाज से भी एक अजीम महीना है। रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन तमाम जुमों में रमज़ान, रोज़ा, इतिकाफ़ तकरीबन इन्हीं उन्वानात पर गुफ्तगू होती है, जिसकी वजह से दीगर बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़नी पड़ती हैं। इंशाअल्लाह इरादा ये है कि ज़िमनन साथ साथ जो है उन चीज़ों का भी गाए बगाए आपके सामने तज़किरा किया जाए। रमज़ान के फ़ज़ाइल में एक मशहूर तरीन हदीस है जिसमें हज़रत काब इब्न हुजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मामले का पूरा नक्शा जो है वो उम्मत के सामने ज़िक्र फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, खुतबा इरशाद फरमाने के लिए अपने मिंबर पे जलवा फरमा होने लगे। अब आपने उसके ज़ीनों पर जो एक एक कदम रखा तो साथ ही आपने अपनी मुक़द्दस ज़ुबान से आमीन के अल्फाज कहे, खुतबा इरशाद फरमाया, मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस नए अमल की वजह दरियाफ्त की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन का जिक्र करते हुए 3 जुमलों का जिक्र किया कि पहले जीने पर जिब्रील ने यूं कहा तो मैंने आमीन कहा, दूसरे जीने पर उन्होंने ये जुमला कहा तो मैंने आमीन कहा, और तीसरे जीने पर उनका ये जुमला था जिस पे मैंने आमीन कहा। अब आपको तो मालूम है वो 3 जुमले क्या थे। एक रमज़ान के मुताल्लिक है, एक आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर दुरूद पाक के हवाले से है, और तीसरा जुमला जो है वो वालिदैन के हवाले से है। एक बद्दुआया जुमला ये था कि हलाक हो जाए वो आदमी जिस पे रमज़ान का महीना गुजरे और वो अपनी बख्शिश न करवा सके। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। दूसरा जुमला यह था, बहुदा मन ज़ुकिरत हिंदहु फलम युसल्ली अलैक, कि हलाक हो जाए वो आदमी कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए और वह दुरूद पाक न पढ़ता हो। इस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। और तीसरा जुमला यह था कि हलाक हो जाए वो आदमी मन अदरका अबवैहिल किब्रा अहदुहुमा औ किलाहुमा फलम यदखुलाहुल जन्ना, कि जिसने अपने वालिदैन को, दोनों को या एक को, इस हालत में पाया हो कि वो बूढ़े हैं, वो खिदमत के मुस्तहिक हैं, उनकी ज़रूरत और मजबूरी है कि औलाद उनको संभाले, उनकी खिदमत करे, उनका ख्याल रखे, लेकिन इतना मौका पाने के बावजूद भी वो आदमी अपने वालिदैन को राज़ी करके जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी आमीन फरमाई है। अब ये 3 चीज़ें थी। अब एक का जिक्र तो पूरे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा। अब पीछे जो 2 चीज़ें रह गई हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 जुमा में अगर अल्लाह ने तौफीक मरम्मत फरमाई तो इन दोनों पर कुछ गुफ्तगू होगी। अब आज की गुफ्तगू के लिए मैंने इन दोनों में से जो एक चीज़ को मुंतखब किया है वो बिर्रुल वालिदैन, कि जो जिब्रील अमीन ने कहा कि हलाक हो जाए वो आदमी जिसके वालिदैन मौजूद हों।
अब देखते हैं कि वालिदैन का औलाद के सामने उनका मकाम, उनकी हैसियत और शरीयत ने उनका मकाम और मर्तबा कितना रखा है। अब कुरान पाक की जो आयत मैंने खुतबा में पढ़ी, वालिदैन के हकूक़ के उस सिलसिले में उसको जिक्र करते हुए ये आयात बड़ी जामे हैं। इन आयात में कहाँ तक खिदमत करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, और खिदमत में खत्तल वुसा पूरी जदोजहद करने के बाद फिर क्या होगा। अब ये सारी चीज़ें अल्लाह ने आयात में यकजा जिक्र कर दी हैं। और इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तमाम मुफस्सिरीन के इमाम तस्लीम किए जाते हैं, इमाम और मुफस्सिरीन हैं, और उनकी तफसीर को भी तमाम उम्मत तफासीर करार दिया गया है। तमाम तफासीर की माँ और असास और बुनियाद है। अब उन्होंने इस आयत के ज़िमन में क्या लिखा, तो वो ये फरमाते हैं कि जब रब ने कहा व कज़ा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, ये क्या है, ये अक़ीदा तौहीद है। और आपको तो पता है कि तमाम अकायद में सबसे बुनियादी और असासी अक़ीदा वो क्या है, अक़ीदा तौहीद। इसी अक़ीदा तौहीद की दावत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर तक रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे। सब की जो मुश्तरका दावत है वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसी का जिक्र है पहले जुमले में, वक़ज़ा रब्बो का, तेरा रब ये फैसला कर चुका है, ये अटल फैसला है क्या, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह के सिवा कायनात में इबादत किसी की नहीं करनी। अब ये बुनियादी मसले का जिक्र किया, लेकिन इमाम कुर्तबी ये फरमाते हैं कि अगला जुमला फिर क्या था कुरान पाक का, व बिल वालिदैन इहसाना। ये भी कदा रब्बो का, उसमें ये भी शामिल है, यानी रब्बुल आलमीन ने जो पहले से तय कर दिया है, इंसानियत के लिए जो फैसला सादर फरमा दिया, दो चीजें हैं, एक क्या है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, और दूसरा क्या है बिल वालिदैन इहसाना। अब दोनों को जोड़कर जो लिखा, अल्लाह ने जिस मसले को अकीदा तौहीद के साथ जोड़ के लिखा हो, दरमियान में कोई और बात नहीं की, कोई और मसला नहीं है, कुछ भी नहीं, अपनी इबादत और अपनी उलूहियत के साथ जोड़कर दूसरा मसला जो रब ने जिक्र किया है वो क्या है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। अब इसे पता चलेगा ये कितना अहम मसला है। और यहां तो कुरान ने दोनों को जोड़ा है ना, अल्लाह की ज़ात ने, और हदीस में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब से दोनों मसलों को साथ जोड़ दिया है। इसके जो मनफी पहलू हैं, दोनों के मनफी पहलुओं को अल्लाह के नबी ने लिया है। कुरान पाक ने दोनों मुस्बत पहलू लिए हैं, अल्लाह के नबी ने दोनों मनफी पहलू लिए, इसलिए कि सवाल पूछने वाले का सवाल ही ऐसा था। अब कुरान पाक ने क्या कहा, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है। नंबर 2, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, यह मुस्बत अंदाज है। अब पूछने वाले ने जब मनफी अंदाज में जिक्र किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मनफी पहलू जिक्र किए, लेकिन तरतीब बिल्कुल वही है, बात बिल्कुल वही है कि जो रब ने कुरान में जिक्र कर दी है। अब सवाल क्या था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म क्या है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की इबादत को छोड़कर किसी और को उसकी इबादत में, उसकी ज़ात में, उसकी उलूहियत में, उसकी सिफात में किसी को शरीक करना शिर्क। तौहीद की ज़िद क्या है? शिर्क। तो शिर्क करना यह कायनात का सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह है।
अब उस आदमी का फिर दूसरा सवाल था, या रसूलल्लाह इसके बाद कौन सा जुर्म सबसे बड़ा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुकूकुल वालिदैन, अपने वालिदैन की नाफरमानी करनी। वही तरतीब नहीं है जो कुरान पाक ने शायद में जिक्र कर दी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने कुरान में जिन दो चीज़ों को जोड़ा है, अल्लाह के नबी ने अपने फरमान में भी उन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया है। अब ये अजमत है और कितना बुलंद मकाम औलाद के लिए रब्बुल आलमीन ने उनके वालिदैन को दिया। एक आदमी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, वालिदैन का जो हक है औलाद के जिम्मे क्या है? मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, औलाद के जिम्मा वालिदैन के जो हुकूक हैं या हक है वो कौन कौन से हैं? अब ये सवाल अगर मुझसे हो, आपसे हो, किसी पढ़े लिखे आदमी से हो, क्या करेगा? वो गिनने लग जाएगा, ये भी करना है, ये भी करना है, यूं भी करना है, यूं भी करना है। और इस पर किताबें भी लिखी गई हैं, वालिदैन के हकूक पर किताबें भी लिखी हुई हैं, मुफस्सल लिखा गया, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया, अहादीस को जमा किया गया, आयात की तशरीह की गई, वाक़िआत नकल किए गए, लेकिन फिर भी बात मुकम्मल नहीं होती। फिर दो चार चीज़ें रह जाती हैं, वो दूसरे ने लिख दी हैं, उससे भी कोई चीज़ें छूट जाती हैं, वो तीसरे ने लिख दी हैं। लेकिन इंसानों से बात मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह के नबी ने अपनी मुकद्दस ज़ुबान से फसाहत और बलागत के आलम में एक ही जुमला कहा। कितना सा जुमला है? सिर्फ 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। अब आप अंदाज़ा करें आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और आपकी बलागत का। 3 लफ्ज़ हैं टोटल, लेकिन जो क़यामत तक इंसान उन हुकूक को इकट्ठा करके यकजा नहीं कर सकता, अल्लाह के नबी ने उन सारे हुकूक को सिर्फ इन 3 लफ्ज़ों में एक जुमले में इकट्ठा कर दिया है। फरमाया, क्या सवाल करते हो? औलाद के जिम्मा उसके वालिदैन के हकूक क्या हैं? अब सुन, उमा जन्नतों का व नारों का, बस इतनी बात याद रखना, ये तेरे वालिदैन तेरी जन्नत भी हैं, तेरी जहन्नम भी है। जिस तरह भी मुमकिन हो सका, जिस तरह भी इनको राज़ी कर सका, जितनी भी इनकी खिदमत कर सका, इनको खुश कर दिया ना, तू जनती है। और कहीं भी थोड़ा सा भी फर्क आया, अपने वालिदैन को नाराज कर दिया, तो फिर तेरा ठिकाना क्या है? जहन्नम है। तेरी जन्नत भी यही, तेरी जहन्नम भी यही। और ये वजह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान में ये बात भी इरशाद फरमाई है कि मन अस्बहा मुतीहन लिल्लाहि फी वालिदै, जो आदमी अपने वालिदैन का इताअत गुजार होता है, उनकी बात मानता है, उनकी ताबेदारी करता है, अब क्या होगा? कान लहू बाबान मफ्तूखाने फिल जन्ना, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल के रखे हुए, जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो। ये तेरी जन्नत का दरवाजा है। लेकिन फिर साथ दूसरा पहलू क्या है? मन अस्बहा आसियन लिल्लाहि फी वालिदै कान लहू बाबान मफ्तूखान मिनन नार, जो वालिदैन को सताता है, उनकी नाफरमानी करता है, बात नहीं मानता, तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे बदबख्त के लिए रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के 2 दरवाजे तैयार करके रखे हुए हैं। फिर यही वालिदैन उसके लिए क्या होंगे? जहन्नम के दरवाजे। इताअत करोगे, ये वालिदैन क्या हैं? जन्नत के दरवाजे। इतना मकाम दिया है शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को। और ये वालिदैन की खिदमत कितनी बड़ी चीज़ है। मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही की कि मेरे नबी आप समुंदर के किनारे पर तशरीफ़ ले जाइए, अल्लाह की ज़ात आपको अपनी कुदरत का एक करिश्मा दिखाना चाहते। चले गए समुंदर के किनारे, वहां से एक जिन को उतारा,
कि जहां तक नीचे तू जा सकता है दरिया की तह में जाके देख के क्या मंजर है जो रब मुझे दिखाना चाहता है, पहले वो देख के आ, फिर मैं तेरे साथ जाऊंगा और वहां जाकर अपनी आंखों से देखूंगा। अब वो क्या करते थे कि दरियाओं के अंदर गोते लगाकर कीमती चीजें, हीरे मोती जवाहरात सोना, ये चीजें वो निकालते थे। जिन्नात का काम ही यही था। अब एक जिन गया, जहां तक वो नीचे जा सकता था वहां तक गया, वापस आ गया, कहते मुझे कुछ नजर नहीं आया। अब इसे जाना ये मेरी दस्तरस में नहीं है, जहां तक मैं जा सकता था गया हूं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। अब भाई जो इससे भी आगे जा सकता हो, एक और ने हाथ खड़ा किया, मैं जा सकता हूं। फरमाया चल तू चक्कर लगा के आ जा। अब दूसरा गया, उससे और थोड़ा नीचे चला गया, चंद मील और नीचे उससे गया, वापस आ गया, कहता है जी मुझे भी कुछ नजर नहीं आया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और खड़ा हो। अब मुफस्सिरीन ने वही लिखा कि ये वही शख्स खड़ा हुआ कि जिसको मुफस्सिरीन ने लिखा कि आसफ बिन बरखिया जिसका नाम था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे सामने जल्दी में पेश करे, काला इफरीत मिनल जिन्न, एक बड़ा देव खड़ा हुआ, उसने क्या कहा, अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक, मैं इतने वक़्त में कि जहां आप तशरीफ फरमाएं उठ के खड़े हो ना, तो जितना वक़्त जो है वो कुर्सी पे उठ के खड़े होने पे लगता है, बस इतने वक़्त में ला के दिखा सकता हूं। अगर आप इजाज़त तो ले आता हूं दूसरे मुल्क में, वहां की बादशाह को उसके तख्त व ताज समेत उठा के ले आओ, बस इतना वक़्त लगेगा। फरमाया नहीं नहीं, ये तो बड़ा वक़्त लगता है, कोई और उठे। अब कुरान पाक क्या कहता है, वकाल अल्लज़ी इंदहु हिल्मुम मिनल किताब, वो खड़ा हुआ, वो कहने लगा जिसे रब्बुल आलमीन ने किताब का इल्म दिया था। अब ये कौन था? तो मुफस्सिरीन ने कसरत के साथ ये बात लिखी है कि इस जिन का नाम था आसफ बिन बरखिया, ये बड़ा ताकत वाला था। अब उसने क्या कहा कि जी इतने वक़्त में, जितने वक़्त में एक आदमी आंख चिपकाता है, आंख झपकने का जितना वक़्त लगता है ना, बस इतने में आंख झपकेगी, आप देखेंगे वो सामने। अब ये उठा के लाया था। अब यहां भी मुफस्सिरीन ने लिखा कि यही खड़ा हुआ, कहने लगा जी जहां तक आप हुक्म करेंगे मैं इंशाअल्लाह आपको पहुंचाऊंगा। अब लेके वो नीचे उतरा समुद्र की तहों में, वहां जाके क्या देखा, एक महल बना हुआ बड़ा खूबसूरत। अब महल में दाखिल हुए, दुनिया जहान के सारे आराम रात आसाइश सब कुछ मुयस्सर। उसके एक कमरे में बड़े आराम और सुकून के साथ एक नौजवान मुसल्ला बिछा के उसमें इबादत में लगा हुआ है। ना कोई शोर है, ना कोई परेशानी है, ना कोई मुसीबत है, ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, कुछ नहीं, बस इबादत में लगा हुआ है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुंच गए। अब उसे जाके सवाल किया कौन है तू और क्या कर रहा है? तो कहा मैं आम एक इंसान हूं, यहां कैसे पहुंच आए हो? उसने कहा कि मेरे दोनों वालिदैन थे, दोनों माजूर और बूढ़े थे, बुढ़ापे में थे, बिल्कुल माजूर थे, और मैं उनकी खिदमत पे मामूर था, और उसकी वजह से मुझे इबादत का कोई वक़्त नहीं मिलता था। मुश्किल से नमाज है वो घर में ही पढ़ ली, कहीं ना जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ, ना कोई काम, न जिहाद में, न मस्जिद में, न किसी और काम में, न तबलीग में, न दावत में। अब उन्हीं के साथ खिदमत में लगा रहा तो मेरे वालिदैन ने खुश होकर, मेरी माँ ने यह दुआ दी थी कि बेटा अल्लाह तुझे वहां पर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता करे, और उस जिंदगी में रब तुझे वहां पर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए कि दुनिया की कोई ताकत तेरे आराम और सुकून में खलल अंदाज ना हो सके। कहते हैं ये मेरे रब, मेरी वालदा की दुआ का असर था कि रब्बुल आलमीन ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है, दुनिया की सारी आराम और सब कुछ मुझे मुयस्सर है, और मैं अल्लाह की इबादत में लगा हुआ हूँ। ये क्या है? ये वालिदैन के दुआओं का असर। और हदीस में ये बात भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस मुजमे तबरानी में ये हदीस नकल की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक सहाबी आए, नौजवान आया एक, आकर उसने क्या किया, अपने वालिद की शिकायत की। वालिद की शिकायत करता है, कहता है जी मेरा वालिद मैं जो कुछ भी कमा के लाता हूं मुझसे ले लेता है। अब अल्लाह के नबी फरमाया चल उस आदमी को बुला के, अपने वालिद को बुला के ला, वो भी आएगा, उसकी बात भी सुनूंगा, तेरी बात भी सुनूंगा, तब कोई बात करूंगा। अब वो चला गया बुलाने के लिए। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, जब ये अपने बूढ़े वालिदैन को लेके आए ना, तो उससे बाकी बातें सुनने से पहले उससे यह पूछना है कि जब वो अपने घर के दरवाजे से निकल रहा था तो उसके जहन में या दिल में जो बातें आ रही थी, अंदर ही अंदर वो उनको अपने आप को जहन में दोहरा रहा था, वो जुमले क्या हैं। और हदीस में उसके वो जितने जुमले हैं ना, वो पूरी एक नज़म के तौर पर शेरों में सारे के सारे लिखे हुए हैं। वो सोच रहा है, उसने किसी को बताया नहीं, वो वाले शेर किसी को सुनाए नहीं, इससे पहले कहीं पर लिखे नहीं, उसके जहन में आए ही नहीं। जब बेटा बुलाने के लिए गया, वो निकल रहा था, बेटे के बुलाने पर तो जहन में वो बातें जो है ना, जब दिल दुखता है ना तो जहन में कुछ ना कुछ उसके मुतल्लिक़ ख्यालात आते रहते। देखो मैंने ऐसा किया, फिर इसने मेरे साथ ये किया, मैंने यूं किया, फिर एक सारी पिछली कहानी जो है ना उसके दिलो दिमाग में घूम जाती है। अब वो आ गया बूढ़ा आदमी, दोनों बाप बेटा बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कफियत, बेटे की शिकायत का जिक्र करने से पहले उससे पूछ लिया, बता तू अपने घर के दरवाजे से जब निकल रहा था उस वक्त तेरे जहन में जो बातें आ रही थी वो शेर जरा मुझे भी सुनाना। कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कदम कदम पर हमारे ईमान को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत कर देते हैं। मैंने वो शेर आज तक किसी को नहीं सुनाए, बल्कि आज तक खुद मेरी सोच में आए ही नहीं, लेकिन जब आपने बता दिया कि मैंने सोचा है, तो जब मेरी सोचें तक आप जान गए हैं तो पता चला कि रब वही के जरिए आपको सारी बातें बता देती है। आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। तो सुनिए फिर। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर सुनाता है, अपने बेटे को मुखातब करके। और निकलते हुए कह रहा था ना कि जब तू बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, अभी दुनिया में आया नहीं था, मैं रब से दुआएं मांगता था अल्लाह मुझे बेटा अता करे। फिर जब तू पैदा हुआ मुझे बड़ी खुशी हुई थी, फिर हम दोनों ने मिलकर तेरी परवरिश की है। रात भर तेरी माँ खुद जो है वो गीले बिस्तर पे सोती थी, तुझे खुशक जगह पे सुलाती थी। मैं ना गर्मी देखता था ना सर्दी देखता था, तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाता, तुझे आराम पहुंचाता, तुझे ग़िज़ा देता, तेरा इलाज करता, तेरी तलीम और तरबियत का लिहाज करता, तेरे लिबास का इंतज़ाम करता था। और मेरी तमन्ना थी काश वो कब वो दिन आएगा, मेरा बेटा चलेगा, ये दौड़ने लग जाएगा, कल ये जवान हो जाएगा, ये कैसे चलेगा, ये बातें कैसे करेगा। फिर जब तू छोटा था और बीमार होता था तो मुझे पता है कि जिंदगी रब्बुल आलमीन ने रोज़े अज़ल से लिख दी है, मौत अपने वक्त पे आती है, लेकिन फिर भी सारी रात मुझे डर लगा रहता था कि कहीं बीमारी में मेरा बेटा फौत ना हो जाए। तेरे गम और दुख में मैं सारी रात नहीं सो सकता था। फिर अल्लाह ने मेरी तमन्नाएं पूरी कर दी, तू जवान हो गया है, अब मेरी कुव्वत जवाब दे गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तेरे घर पर मुताज बन के बैठ गया हूं, और तेरे पैसे में कहां पे खर्च करता हूं, तेरी मां पर, अपनी जात पर, तुझ पर, इनके अलावा तो कहीं भी खर्च नहीं करता। लेकिन मेरे बेटे तूने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी, मुझे गालियां देता है, मुझे डांटता है, मुझे घर से निकाल के बाहर कर देता है। काश तूने मेरे साथ वो सलूक किया होता कि जो एक शरीफ पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोसी के साथ करता है। वो सुनाता जा रहा था, सुनाता जा रहा था। और हदीस में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर सुनते जा रहे हैं, आंखों से आंसू रवा हैं, आपके आंसू निकलकर दाढ़ी से नीचे गिर रहे हैं, रो रहे हैं अल्लाह के नबी। और जैसे उसने अपनी बात मुकम्मल की ना,
जड़ से अल्लाह के नबी ने उस नौजवान के गिरबान को पकड़ लिया, यहां से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, कहा करीब हो जाओ। और मैंने कई बार कहा कि पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी पूरी सीरत तैयबा में कोई एक मौका आप ऐसा नहीं दिखा सकते, आज तक मेरी नजर से कभी नहीं गुजरा कि अल्लाह के नबी ने किसी का गिरबान पकड़ा हो। और यहां जो पकड़ा है वो किस जुर्म में कि जो औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करती है, गिरबान से पकड़ लिया। फिर जुमला क्या इरशाद फरमाया, सुनो मैं बात सुन मेरी, तू कहता है मेरा माल ले लेता है, तू तो अपने वजूद का भी मालिक नहीं है, तेरे वजूद का मालिक भी तेरा बाप है। अंता व मालो का ले अबी का, तू भी और तेरा माल भी किसका है, तेरे बाप का। वो चाहे तुझे घर में दाखिल होने दे, चाहे वो तुझे कुछ खाने के लिए दे, चाहे वो तुझे बेचे, चाहे वो घर पर रखे, तेरा माल जिस तरह मर्जी वो खर्च करे, इस सब पर जिसका आज हक है वो कौन है, वो तेरा बाप है। आज के बाद बाप की शिकायत कभी ना करना। ये मुकाम अता फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी वजह से अल्लाह के नबी ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि रब्बुल आलमीन की जो रज़ा है अल्लाह ने तुम्हारे बाप की रज़ा में रख दी है, और अल्लाह की नाराज़गी रब ने तुम्हारे वालिद की नाराज़गी में रख दी है। रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद व सख़तल रब फी सख़तल वालिद। बाप को राज़ी किया तो रब राज़ी है, वालिद को नाराज़ किया तो फिर रब भी नाराज़ है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, एक नौजवान आया, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, इजाजत अता फरमाएं, लश्कर फलां जा रहा है, मैं भी जाऊं जिहाद के लिए। अब अल्लाह के नबी ने उससे अगला सवाल पूछा, वालिदैन जिंदा हैं? हाँ या रसूलल्लाह, वालदा भी है, वालिद भी है, बूढ़े हैं, कमजोर से हैं, उनको खिदमत की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फफीहा फजाहिद, जिहाद में नहीं जाना, जाओ उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें उनकी खिदमत में जिहाद जितना सवाब अता करेंगे। अब यहां मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब तक कोई इबादत फर्ज ऐन ना हो, तुम्हारे जिम्मे लाजिम ना हो, फर्ज ऐन ना हो जाए, उस वक़्त तक वालिदैन की इजाजत के बगैर या बूढ़े वालिदैन को छोड़कर कोई नफली इबादत के लिए बाहर निकल खड़े चलेगा तो रब्बुल आलमीन इस बात को भी गवारा और पसंद नहीं करेंगे। और आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं, बाकी इंशाअल्लाह फिर आखिरी बात जो जिक्र कर रहा हूं, मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखा। जब मैं बिल्कुल छोटा था ना, तो मेरे वालिद साहब ये वाक़या अक्सर बयान फरमाया करते थे। वो अपने तौर पर अपने दौर में जब गुफ्तगू करते थे तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होती थी, बड़ी दिल पे लगती थी उनकी गुफ्तगू, इनको में अमूमन उनके बयानात हुआ करते थे। तो उन्होंने एक वाक़या जिक्र किया था, वहां से मेरे ज़हन में था, बाद में मैंने देखा तफसीर में अकाबिरीन ने लिखा है कि कुतुब में मौजूद है। क्या वाक़या था? एक आदमी है बड़ा नेक, अल्लाह का वली, बुजुर्ग, और वालदा उसकी बिल्कुल बूढ़ी, बीमार, मजूर, बिस चरपाई पर। अब उस आदमी पे हज फर्ज नहीं है, उसने पहले हज फर्ज अदा कर दिया है, अब हर साल हज करना उस पर फर्ज तो नहीं है, एक हज फर्ज है वो उसने कर लिया था। अब जब भी हज के दिन आते मां से कहता कि मैं हज करने फिर जा रहा हूं, मेरा दिल करता है फिर हज करने जाऊं। अब मां कहती है बेटा क्या पता है, देखो मेरी तबीयत कितनी खराब है, मुमकिन है तुम चले जाओ, पीछे मैं मर जाऊं, मेरी खिदमत करने वाला भी कोई नहीं, देखने वाला भी कोई नहीं, तो ना जाओ, इस दफा ना जाओ, फिर चले जाना। अब एक साल उसने छोड़ दिया, दूसरे साल, अब तीसरा साल जब आया ना तो फिर यही कहा मां मैं जाना चाहता हूं। तो मां ने कहा बेटा नहीं जाओ। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा जी इतने सालों से मुझे कह रही है नहीं जाओ, मर जाऊंगी, न पिछले साल मरी है न उससे पिछले साल मरी है, हर साल यही कहती रहती है, अब तो मैं जाऊंगा लाजमी। अब ये कहकर अपनी मां को नाराज ही छोड़कर कपड़े उठाए, थैला लिया और हज करने के लिए अपने घर से चल निकला। पैदल सफर हुआ करता था, या ऊंटों पर या घोड़ों पर या पैदल। अब वह सफर करते करते रास्ते में एक जगह पे रुका,
नमाज का वक़्त था, मस्जिद में गया, वुज़ू किया, नमाज के लिए खड़ा हो गया। अब करीब का एक घर था, वहां पे कोई चोर घर में दाखिल हुआ और घर से उसने जितना वो सामान जेवरात ये वो उठाए, एक जो है वो बांधा थैला बड़ा सा लेके भागने ही वाला था कि घर वालों ने देख लिया। अब उसका पीछा किया, भागते भागते जब चोर ने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं, छलांग लगा के मस्जिद में आ गया। आगे देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। अब चोर ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए वो जो सामान उठाया हुआ था ना, वो नमाज पढ़ने वाले उस बुजुर्ग के पास छोड़ा और दूसरे दरवाजे से निकल के भाग गया। अब लोग पीछे जो तहज्जुब कर रहे थे मस्जिद में आ गए और मस्जिद में आके देखा कि एक आदमी हाथ बांध के खड़ा है और चोरी का वो जितना सामान है वो गठरी बंधी हुई उसके पास रखी हुई है। अब नमाज के दौरान ही यहां से उसको पकड़ा ना खींचा, पहले उस पर तशद्दुद किया, उसे मारा, सामान भी उठाया। अजीब किस्म का आदमी है, इतना बड़ा धोखा कि चोरी करने के बाद शर्म नहीं आती, अल्लाह के घर में आ गया और चोरी का सामान पास रख के फिर नमाजें शुरू कर दी हैं। इसको तो दुगनी सजा मिलनी चाहिए। अब वक़्त के काजी के पास लेके कि जनाब इसकी करतूत देखें, चोर है, चोरियां भी करता है और चोरी का सामान मस्जिद में रखकर फिर नमाजें नींद देता है, इसको दुगनी सजा हो। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, इसके मुंह को काला करके गद्दे पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए और ऐलान किया जाए कि जो चोरी करता हो और अपनी इस चोरी पे पर्दा डालने के लिए अल्लाह के घर को इस्तेमाल करता हो, नमाज को इस्तेमाल करके अपने करतूतों पे पर्दा डालता हो, उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। अब जब उसको ये सजा सुनाई गई ना, तो उसने कहा जी बाकी सारी सजाएं मुझे मंजूर है, मुझे गद्दे पे बेशक बिठाओ, मेरी शक्ल बिगाड़ दो, मेरे पीछे बच्चों को लगा दो, मुझे सजा दो, लेकिन अपने जो अल्फाज है ना थोड़े से वो ठीक कर लो। तुमने ये कहा कि जो चोरी करे और चोरी का सामान मस्जिद में रख कर नमाजें पढ़े, ये नहीं है। तुम ये कहो कि जो अपनी मां के बगैर हज करने के लिए जाए लोगों, उसकी ये सजा है। वलदैन की कैसे दुनिया में, और हदीस में ये बात मौजूद है। आखिरी बात कह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने गुनाह हैं उनकी सजा बंदे को आखिरत में मिलती है, लेकिन वलदैन की नाफरमानी ये इतना बड़ा जुर्म है कि आखिरत में तो उसकी सजा मिलेगी ही। ऐसी मखलूक को रब्बुल आलमीन दुनिया में भी जलील और रुसवा कर देते हैं। तो ये वो अमल है, रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन की कदर करने की, जो दुनिया से चले गए हैं, उनके हकूक़ भी हैं, वो भी हदीस में इंशाअल्लाह तफसीलन आएंगी। उनके लिए इस्तग़फ़ार है, उनके लिए दुआ है, उनके चाहने वाले रिश्तेदारों से सिला रहमी है, फिर वालिदैन के हकूक़ की हदूद कहाँ कहाँ तक हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर भी मज़ीद गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।